हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सेल के सब टोटल फंक्शन को कि वो क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सब टोटल फंक्शन रिटर्न द सब टोटल ऑफ द नंबर्स इन ए कॉलम इन ए लिस्ट और डाटाबेस। सब टोटल फंक्शन रिटर्न करता है सब टोटल नंबर को कॉलम में और एक लिस्ट और या डाटाबेस में। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि आपको टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखनी है और हमारी चैनल आपको टेक्निकल से रिलेटेड नए नए वीडियो रोजाना लाती है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरे पास छोटा सा डाटा है। आप देखोगे इसमें सीरियल नंबर है, कुछ नाम है और नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसको सब टोटल में यूज कैसे कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, मान लो मैं फिल्टर लगा रखा है मैंने और मैं अरुण को लेता हूं। अब यहाँ देखोगे कि जो सीक्वेंस नंबर है वो सीक्वेंस से नहीं आ रहा है, जैसे मैं अरुण को सिलेक्ट कर रहा हूं, और नंबर के टोटल भी नहीं आ रहा है जबकि वहां टोटल शो कर रहा है। और मैं इसको अगर टोटल करता हूं तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, आप देख सकते हो। ये मैंने इसको टोटल किया, एंटर किया, तो ये आपको आ रहा है 95। 95 का आ रहा है। 70 तक जितने भी सेल इसके हाइड है वो उनको सिलेक्ट कर ले रहा है और उनका वो टोटल करके दे रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो मेरा ये नंबर है जो मुझे से विजिबल हो रहा है उसी का टोटल यहाँ आए। उसको करेंगे हम कि वो कैसे हो सकता है। ठीक है, अब हमें वो सब टोटल यहाँ लगाना है, तो सब टोटल हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ डालेंगे सब टोटल, यहाँ आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हो। तो ये आपसे पूछेगा फंक्शन नंबर। फंक्शन नंबर इसमें क्या है, आप एक नंबर सिलेक्ट करोगे तो एवरेज आएगा, 2 नंबर काउंट है, 3 नंबर काउंट ए होगा, 4 नंबर मैक्सिमम, 5 मिनिमम। हमें क्या करना है, सम करना है। इसको सम लिखेंगे या ये सम क्या होगा 9 से डिनोट होगा, तो हम यहाँ 9 प्रेस करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। वो हमसे पूछ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या है, तो रेफरेंस नंबर क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा रेफरेंस नंबर है। फिर हम इसको बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखोगे कि अब ये टोटल आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, फिल्टर का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल। ये फिल्टर लग गया। अब मैं अरुण का फिल्टर लगाता हूं तो आप देखोगे यहाँ कुछ चेंजिंग आएगा। पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि ये जो टोटल आ रहा था वो सिलेक्टेड टोटल आ रहा था, जितने भी सेल विजिबल थे या इनविजिबल थे वो उसका टोटल आया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो भी विजिबल सेल में जो डाटा पड़े हुए हैं सिर्फ उसका टोटल आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सम 14 भी दिखला रहा है और ये 14 ही टोटल आ रहा है। बट साइड में आप देखोगे सीक्वेंस नंबर एक सीरीज से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप मान लो दिनेश का भी देखोगे तो दिनेश का भी ऐड हो गया और ये 19 हो गया। उसी तरीके से आप जितना सिलेक्ट करोगे उन सबका टोटल सब टोटल वो दिखलाने लगेगा। ठीक है, चलो अब ये सीक्वेंस वाला करके देखते हैं। इसको करते हैं, फिल्टर हटाते हैं। ये हम कैसे करेंगे, ये पूरे सेल को जो एक्टिव सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे सब टोटल। ठीक है, सब टोटल लगाया हमने ब्रैकेट। अब हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, काउंट ए। काउंट ए 3 यूज करेंगे। 3 प्रेस किया, कोमा लगाया, फिर उसके बाद अब वो हमसे पूछ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या है हमारा, ये B2 है। उसके बाद हम ये कॉलम लगाएंगे और उसके बाद हम इसको B2 कर देंगे। ठीक है, दोबारा से। अब यहाँ हमें क्या करना है, जो हमारा ये जो पहला B2 है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और F4 दबा के इसको फ्रीज कर देंगे कि वो चेंज ना हो। अब हम इसको बंद करेंगे या एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल उसे क्लोज करके और हमें आउटपुट दे देगा। अब ये देखोगे ये एक आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक सीक्वेंस से इस पे लेके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो जो बॉटम के सेल पे एकदम ये प्लस का साइन आता है उस पे डबल क्लिक करेंगे तो वो जो एक्टिव सेल जिसमें हमारा एक्टिव डाटा रहेगा वहां तक वो सीक्वेंस तक आ जाएगा।
अब किसी भी सेल पे जाओगे तो देखोगे कि फॉर्मूला लग चुका है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि हमें जो चाहिए था आउटपुट वो हमें आया कि नहीं। अब हम देखते हैं अरुण को हमने किया तो देखोगे कि जो हमारा सीक्वेंस नंबर था वो 1 2 3 4 आ गया, जो थे अरुण का सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ नंबर देखोगे 2 4 3 5 और इनका टोटल 14 आ गया। अब ये क्यों इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल इसको हम कैसे कर सकते हैं। मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है और हम एक इंडिविजुअल किसी अरुण या किसी मोहन या किसी सुरेश का डाटा हम अपने मैनेजर को भेजना चाहते हैं, तो मैनेजर को हम ये तो नहीं बोलेंगे कि जो सीक्वेंस नंबर है 1 4 5 6 7 से हमने डाटा उठाया और उसी को भेज दिया। ठीक है, या फिर उसमें हम टोटल कर देते हैं कि हम उसको पहले फिल्टर लगाएंगे, अरुण का जितना डाटा आएगा फिर उसका जो ऐड होगा नंबर वो ऐड होगा, फिर उसके बाद हम उसको दूसरे वर्कशीट पे नए वर्कशीट पे कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे। ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे काम को बढ़ाता है, तो ये चीजें हमें उस समय इस्तेमाल होता है। हम तुरंत सिर्फ सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे और उसका जितना नंबर होगा वो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब टोटल आ जाएगा और सीक्वेंस में आ जाएगा। बस हमें क्या करना होगा, यहाँ कॉपी किया, अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, सिलेक्टेड जो फिजिकल सेल होगा कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। आप किसी मेल में भी कहीं पे भी पेस्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, या ऐसे ऐसे भी करोगे डायरेक्ट भी तो भी यह आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे करोगे पेस्ट वो आ जाएगा और उसको मेल कर दोगे इजिली। बहुत इजी है, सब टोटल का इस्तेमाल हमारे डेली बेसिस कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि आपको सब टोटल अच्छी तरीके से समझना चाहिए और इसको डेली बेसिस में यूज भी करना चाहिए। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कि सब टोटल को हम दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास छोटा सा डाटा है, आप देख सकते हो, सीक्वेंस नंबर है, नाम है कुछ और आइटम है। आइटम क्या है, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, और उसके सामने कुछ अमाउंट दिया हुआ है। अब हम इसको सब टोटल के माध्यम से ग्रुप वाइज सब टोटलिंग करना है, ग्रुप के अकॉर्डिंग सब टोटल करना है। ये कैसे होगा, मान लो मैंने सेल जो हमारा डाटा है उस सेल में हमने सेलेक्ट किया, अब हम जाएंगे डाटा पे। अब आप देख सकते हैं ग्रुपिंग भी करना है तो आप कैसे ग्रुपिंग कर सकते हो। ये आपका लैपटॉप है, यहाँ पे आप ग्रुप करोगे, जाओगे ग्रुप कर दोगे, रो वाइज कॉलम वाइज रो वाइज करना चाहते हो तो देखोगे जो हमने एक्टिव जितना डाटा सेलेक्ट किया वो ग्रुप वाइज हो गया, ग्रुप हो गया वो। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट के माध्यम से भी समझ सकते हो। हमने जो 12 एडवांस एक्सेल के शॉर्टकट की वीडियो बनाई है, आप उसमें जाए और देखें कि इसको शॉर्टकट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, जो हमारे कामों को बहुत इजी करता है। अब इसको हम अनग्रुपिंग करेंगे, देखोगे अनग्रुप हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब टोटल करना है। तो सब टोटल करने के लिए आप यहाँ डाटा में जाओगे, यहाँ आपको एक सब टोटल का आइकन आएगा, वहां पे आप क्लिक करोगे। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एट ईच चेंज इन, किस चेंज में आपको इसको करना है, तो मैं इसको आइटम के अकॉर्डिंग लूंगा। यूज फंक्शन सम करना चाहते हो, काउंट, एवरेज, क्या करना चाहते हो, फंक्शन कौन सा यूज करना चाहते हो, तो मैं इसको सम ही रहने देता हूँ। उसके बाद एड सब टोटल टू, क्या सब टोटल करने है। आप इस डाटा में देखोगे कि जो हमारा अमाउंट ही है वही एक नंबर्स है, तो हम सब टोटल का इस्तेमाल बेसिकली नंबर में करते हैं। तो नंबर हमारा अमाउंट है तो हम इसको अमाउंट ही रहने देते हैं। फिर यहाँ कुछ देखोगे, रिप्लेस करेंट सब टोटल, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, ग्रुप वाइज से पेज ब्रेक कर देगा, समरी बिलो डाटा, तो हम ये दो डाटा सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखोगे कि जो मेरा डाटा है अब आइटम बेस्ड पे मेरा डाटा सब टोटल हो गया है कि लैपटॉप है, टोटल लैपटॉप की कॉस्ट क्या है ये है, टोटल माउस की कॉस्ट क्या है ये है, टोटल कीबोर्ड की कॉस्ट क्या है ये है, टोटल प्रिंटर की कॉस्ट क्या है ये है, और उसने टोटल भी दे दिया है कि ये कितना टोटल है सभी का मिला के, ग्रैंड टोटल भी आ गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सब टोटल का इस्तेमाल हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो मैं डाटा को जैसे मर्जी वैसे देख सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये देखूं कि लैपटॉप के कॉस्ट क्या है, माउस का कॉस्ट क्या है, कीबोर्ड का कॉस्ट क्या है, प्रिंटर का कॉस्ट क्या है, तो मैं ये इससे भी देख सकता हूँ। अब मुझे अगर इसको अनग्रुपिंग करना है तो मुझे सेम वही करना होगा, यहाँ जाके सब टोटल पे क्लिक करना होगा। सब टोटल पे यहाँ जाओगे, देखोगे यहाँ रिमूव ऑल आ रहा है,
तो वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा जो आपका सब टोटल हुआ है। तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे रिमूव ऑल पे, तो ये देखोगे रिमूव हो गया है। अब हम आते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। आप यहाँ देखोगे कि हमने कुछ यहाँ कर रखा है, जैसे कि अगर मैं मैक्सिमम सेलेक्ट करूंगा तो मेरा जो मैक्सिमम है वो आउटपुट आ जाएगा, सम सेलेक्ट करूंगा तो सम आ जाएगा, काउंट करूंगा कितने काउंट है वो आ जाएंगे, 21 काउंट है, ठीक है। मिनिमम देखूंगा मिनिमम आ जाएगा। अब ये होता कैसे है, सब टोटल के फॉर्मूले को यूज करके हम इसको देखेंगे कि इसको ये इस्तेमाल कैसे होता है, ये यूज कैसे होता है। इसमें हम दो तीन चीजें देखेंगे, जैसे कि हम इसको डाटा वैलिडेशन के माध्यम से इसको ये ड्रॉप डाउन कैसे लगा सकते हैं वो देखेंगे, प्लस इसमें हमें वी लुकअप का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम ये डाटा ऐसे जैसे हम आउटपुट चाहते हैं वैसे हमें आउटपुट मिल जाए। आपको क्या करना है, यहाँ जो सब टोटल के फंक्शन नेम होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी हैं, इसको उसके सामने ऐसे जैसे मैंने शीट में बना रखा है आप वैसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ एक वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप लगाने के लिए अगर आप वी लुकअप लगाना नहीं जानते हैं तो आप हमारी बनाई गई वी लुकअप की वीडियो जरूर देखें, आपको उसमें वी लुकअप कैसे लगाया जाता है इजली बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया, ठीक है। अब हम वी लुकअप लगाते हैं। यहाँ मैंने वी लुकअप लगाया हुआ है। वी लुकअप इसमें बोल रहा है वी लुकअप वैल्यू क्या है। वी लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, मान लो मैं यहाँ करके दिखलाऊंगा आपको, ठीक है। वी लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ होगी और मैं इसको फिर कॉमा करूंगा, फिर टेबल अरे, टेबल अरे में हमारा ये है, फिर हम उसको कॉलम इंडेक्स देंगे। कॉलम इंडेक्स हमें दूसरे नंबर का कॉलम इंडेक्स देना है, फिर इसको 0 लगा के बंद करके एंटर दे देंगे। अब यहाँ नॉट NA आ रहा है, क्यों आ रहा है, जो ये हमारा सेल है वो अभी ब्लैंक है। अब यहाँ एक हमें करना है, यहाँ हमें ड्रॉप डाउन लगाना है, तो उसको कैसे लगाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डाटा में जाओगे, यहाँ आपको डाटा वैलिडेशन दिख रहा है, डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट करोगे और यहाँ अलाउ में जाओगे, यहाँ आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है, लिस्ट में यहाँ ये सिलेक्ट करके यहाँ आपको जो भी आपको लेना है उसको सिलेक्ट कर देंगे, पूरा रो सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके सामने जो भी वैल्यू आ रही है वो आ गया, ठीक है। अब ये हमें जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है वो भी आपको समझाएंगे। अब चाहता हूं कि मैं अगर सम करूं तो जो इसका सम है वो यहाँ आ जाए, और जैसे अगर मैं और कुछ करूं, मिनिमम करूं मैक्सिमम करूं, तो वो उसके सामने आ जाए। मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने फॉर्मूला ये लगाया कि सब टोटल का फॉर्मूला लगाया, F3 जो हमने वी लुकअप लगाया उसको लिया। वी लुकअप लगाना अब हमें क्यों जरूरत पड़ा यहाँ दिखला सकता हूँ। वी लुकअप इसलिए लगाया क्योंकि जो सब टोटल है, सब टोटल का फॉर्मूला जो हम लगाते हैं तो वो फंक्शन नेम पूछता है आपसे। चलो लगा के देखते हैं तो हमें समझ में आएगा, और उसके बाद हमें कौन सा डाटा चाहिए कहाँ से कहाँ तक उसको लगा के फिर एंटर कर देंगे तो वो हमें दिखला देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लगा के देखते हैं इसको। इक्वल टू लगाया हमने सब टोटल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि वो फंक्शन नेम नंबर पूछ रहा है। फंक्शन नंबर क्या है हमारा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन नंबर ये हमारा, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाएंगे, फिर वो पूछ रहा है रेफरेंस 1। रेफरेंस क्या है, ये हमारा रेफरेंस है कि इस रेफरेंस से वो डाटा उठाए और हमें आउटपुट दे। इसको बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अब यह देखोगे कि इसने क्या किया, हमें आउटपुट दे देगा। जैसे मैक्सिमम क्या है 9 है, मिनिमम क्या है 2 है, ठीक है। काउंट क्या है 21 है। अब आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ वी लुकअप का इस्तेमाल क्यों किया और डाटा वैलिडेशन कैसे लगा सकते हो, किसी भी चीज का ड्रॉप डाउन कैसे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।